श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला और हरे कृष्ण जप के आदर्श कला बेसिकली महानिधि स्वामी की जो बुक है, इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 16 उपदेश तथा 16 उन्होंने कुंजी बताए तथा उन्होंने टिप्पणी किए नाम जप के ऊपर, और आपने अपने शिष्य जनों को उन्होंने पत्र लिखे। उस पत्रों की जो गोपीनाथ गोड़िया मठ ने प्रकाशित किए हैं, तो उनमें से हम पढ़ रहे थे। तो 7 नंबर तक हमने पढ़े थे। 7 जो टिप्पणी थे उनमें 20 टिप्पणी है, 20 है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं 8वां नंबर। परम भगवान अपने नाम से अभिन्न है। यदि व्यक्ति अपने बद्ध स्वभाव के कारण इस तथ्य का अनुभव नहीं कर पाता, तो उसे हरि भजन में दक्ष किसी शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए। परम भगवान अपने नाम से अभिन्न है। अभिन्न आत्म नाम नामिने, हम उच्चारण तो करते हैं, किंतु व्यक्ति अपने बद्ध स्वभाव के कारण इस तथ्य को अनुभव नहीं कर पाता, है ना। नाम में नामी कैसे हो सकता है? नाम भाई क्या मेरे पास प्रकट हो सकते हैं, मेरे को दर्शन दे सकते हैं, मेरे साथ बातें कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार मनो में मानो कि प्रश्न आए और आप समझ ना पाए, इस तथ्य को अनुभव ना कर पाए, तो उसे हरि भजन में दक्ष किसी शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए। तुम भजन में दक्ष होकर अन्य लोगों की सहायता कर सकते हो। तुम भजन में दक्ष होकर अन्य लोगों की सहायता कर सकते हो। कृपया उच्च स्तर में जप करो ताकि तुम्हारा भोक्ता वृत्ति तुम्हें पराभूत ना कर सके। उच्च स्तर पे जप करो, जैसे भोगने की इच्छी भोक्ता वृत्ति है, भोगने की इच्छी भुक्ति कहलाता है। मुक्ति की इच्छा भुक्ति, भोगने की इच्छा भुक्ति, और मोक्ष की पाने की इच्छा ये मुक्ति, भुक्ति मुक्ति, है ना। तो ये पिशाचिनी है, माने ये बाधा है इस हरि नाम जपने में भी और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी है। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, कृपया उच्च स्तर में जप करो। उच्च स्तर पे जप करने का अर्थ है जप में अपने मनसा कर्मणा वाचा मनसा कर्मणा पूरी तरह से सेवा करनी है। कल जब हम आलोचना कर रहे थे, तो नाम जपते समय बहुत अच्छी समय आपको व्यवहार करनी है। आपके शरीरों में शक्ति होनी चाहिए, आप बिल्कुल सजाग हो और आपकी नींद भी पूरी हुई है, और आपको पास करने लायक कोई कर्म नहीं है, माने कोई कर्म करनी ही नहीं चाहिए, और सिर्फ नाम जप के अलावा उच्चारण करनी सुस्पष्ट और सुनना है, श्रवण करनी है, मन ही जपनी है ना, और हर शब्द को सुनना है ना। तो ये आपके उच्च स्तर के जप होंगे। मन भागेंगे, मन तरह तरह के भागेगा, मन को खींच के लाएंगे, फिर सुनेंगे, फिर खींच के जब भागेगा फिर खींच के लाएंगे। इससे अभ्यास करते रहेंगे ना, तो हमारी स्तर में उन्नीत हो जाएगी। और भोगने की जो इच्छा है और मुक्ति की इच्छा आदि, ये सब कलमश है, ये सब बाधा ही है ना। और शुद्ध भक्तजनों की सेवा आपके प्रगति कराते, भागवत की श्रवण प्रगति कराने वाले, नाम जप में हरि कीर्तन प्रगति कराने वाले, भक्तों के संग में रह के नाम जपेंगे तो जप में प्रगति होती है। धामों में जप प्रगति दिलाने वाला है। तो 64 साधन, जितने भी साधन हमारे पास हैं भक्ति के, और जो भी साधन है ना, सब साधन आपको सहायता करेंगे नाम जप को उच्च स्तर पे ले जाने के लिए। तो बाकी सब साधनों को हमने सहायता लेनी है। हम भाई क्यों
अर्च विग्रह सेवा करेंगे, कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो, है ना, कृष्ण नामों में प्रेम उत्पन्न हो, कृष्ण नामों की, हरि नाम के प्रति मेरा रुचि उत्पन्न हो, भागवत की क्यों श्रवण कर पाऊं, श्रवण के माध्यम से मेरे में उतनी सामर्थ्य उत्पन्न हो जो मैं ठीक से जप कर पाऊं, भक्त जनों की संग करके भक्तों की सेवा के माध्यम से वो सामर्थ्यता मैं उत्पन्न करूं जिससे मैं कीर्तनीय सदाहरि हो पाए, है ना। तो नाम जप सरल और सहज और स्वाभाविक हो मेरे लिए, यही उच्च स्तर है ना। नाम जप यांत्रिक ना हो, यही नाम जप उच्च स्तर है। नाम जपते समय मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये उच्च स्तर है। नाम जपने के लिए मैं तत्पर हूँ और मैं नाम जपे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, ये आपकी उच्च स्तर की है। और नाम उच्चारण में जब करता हूँ तो नामों के दोनों कानों से भर के सुनता हूँ, ये उच्च स्तर की जप है। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, कृपया उच्च स्तर पे जप करो ताकि तुम्हारी भोक्ता वृत्ति तुम्हें पराभूत ना कर सके। हमको पराभूत करने के लिए संसार में अनेकों चीज है ना। पहले तो अपने मनों से पराभूत हो जाते हैं, शरीर हमारी साथ देने वाला नहीं होता। रेगिस्तान में खड़े हैं ना, हम पढ़ रहे थे मुरिजन महाराज के जो बुक है, तो मन आपको साथ देता नहीं, कभी कभी आपको घुटने में टिकाता है, फिर शरीर साथ नहीं देता, बीमारी छा जाती होगी, फिर भक्तों की आलोचना करते हैं तो उसमें अपराध में फंस जाते हैं, फिर किसी आप देखोगे भक्ति की सारी जितने भी साधन है सबके प्रति आप उदासीन हो गए, बेकार लगता है, मनों में एक अद्भुत उचाटन है या एक अद्भुत उदासीनता है। सब कुछ करते हुए भी आपको लगता है जे कोई रस है नहीं, है ना, सूखा हुआ चीज है, होती है ना, सबकी अभिज्ञता है ना। तो ये इससे आपको पता, आप तभी आप सावधान लीजिए, आपके जपने की जो स्तर है ना वो नीचे चली गई, है ना, किसी भी कारण वजह से नीचे। हाँ, आपने कोई चीज की चाहत है जो आपको प्राप्ति नहीं हो पा रहा है ना, भुक्ति है ये, है ना, या नाम हो, जस हो, प्रतिपत्ति हो, धन हो, कांचन हो, कामिनी, जो भी है संसार में हजारों चीज की कामनाएं हम करते हैं। कामनाओं की तरंग समुद्र की तरंग की तरह उठती है, हृदय समुद्र में अनेकों कामनाएं उठती है ना। तो भक्ति की स्प्रिया बढ़ गई आपकी, है ना, किसी चीजों की स्प्रिया बढ़ गई नाम जप के अलावा, तो आपके ऐसा हो सकता है, या मुक्ति की इच्छा हो गई, या आपके नाम जस की इच्छा हो गई, या आपने भक्त जनों के प्रति भिड़ गई, है ना, या आप ये मेरी है, आप सब पराया, बाकी सब आपके हैं। तो स्वाभाविक भक्तों के संग करते समय लड़ाई भी भक्तों से ही होती है ना। तो उसमें अपराध हाथ में लगने के लिए 100% चांसेस है, है ना, वो लगी जाए। आप बहुत सावधान नहीं होंगे और आपके नाम जप के माध्यम से कृष्ण प्रेम उजागर करने की आपकी चित्त वृत्ति में आपकी भावना ना हो, साध्य वस्तु आपने किसी भी भूल गए हो, तो फिर आप भिड़ जाओगे, है ना, आप भिड़ जाओगे, तात्क्षणिक चीजों को देख के आप भिड़ जाओगे। कृष्ण नाम और कृष्ण जन आपको बचाने वाले हैं, आपको हमेशा याद रखने। मेरे को कृष्ण बचाने वाले हैं, रक्षा करने हैं, कृष्ण नाम आपको रक्षा करने वाले, और कृष्ण जन आपको रक्षा करने। कृष्ण जनों में आपकी गुरुदेव भी आते हैं, आचार्य जन होते हैं, भक्त जन आते हैं। कृष्ण और कृष्ण नाम तो है ही, हमेशा ही रहता है ना, किंतु उसमें आपकी कलमश हो और भक्त जनों के प्रति श्रद्धा सम्मान ना हो, भावना ना हो, भक्तों में अपराध हो जाए, तो फिर नाम भी अपनी शक्ति हटा लेंगे और कृष्ण तो बिल्कुल दूरी चले जाएंगे, है ना। तो उस दोनों में स्वाभाविक होना आपके लिए असंभव हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार आप देखोगे सबसे बड़ी तो अपराध की, भक्त जनों की आलोचना सबसे बड़ी बाधा है, और बाधा आपकी शरीर बाधा है, आपकी मन बाधा है, आपकी सामाजिक परिस्थिति आपकी बाधा है, आपके सज्जन बाधा है, आपकी दैनंदिन जीवन यात्रा आपकी बाधा है। आपको जपने ना दे, जपने के अलावा और कुछ भी करने के लिए दे दे, है ना, किंतु जप के बिना जीवन में भक्ति कभी भी प्रगति नहीं लाएंगे, है ना। अभिन्नात्म नामो नामी ने ना नाम, ना रूप, ना गुण, ना लीला, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई एक भी चीजों की स्फुरन होने वाला नहीं। जीवन बिल्कुल
सुखा हो जाएंगे, आप अंदर से भी समझ पाएंगे जी मैं इतना कुछ करने के बाद भी मेरे से कुछ छूट गया, कुछ छूट रहा है, और वो आपके नाम जप छूट रहा है। नाम जप की स्तर आपको छूट रहा है, उच्च स्तर में रह के नाम जपना है। हमारे पूरी प्रयत्न होनी चाहिए जी मैं रोज के नाम जपों में मेरा प्रगति होगी, है ना, रोज प्रगति होगी, मायने में प्रगति होगी, सालों में होगी, है ना, पिछले साल से इस सालों में प्रगति होगी, और ये आपके हाथों में है ना, कोई करके नहीं देने वाला आपके लिए, है ना। शास्त्र, भक्त, गुरु, कृष्ण सब आपको सहायता करने वाला है, किंतु ये कार्य तो आप ही को ही करनी पड़ेगी, है ना। उच्च स्तर के जप करने के अधिकार आपके पास है, ये आपकी मौलिक अधिकार है। जी मैं जंत्रवत नहीं जपूंगा, मैं तो रसाल जप करूंगा, मैंने रसमयी जप हो, है ना, जो मेरा चित्त वृत्ति में मेरी आनंद की प्राप्ति करे, है ना, मैं सजीव होके जपूंगा। तो ये उच्च स्तरों की जप है, उच्च स्तर को, उसको करने के लिए आपको ये सब झंझटों से बचनी पड़ेंगे, है ना। भक्त की संग तो खूब करनी पड़ेगी, किंतु भक्त संग करके भक्त जनों को खिलाफी नहीं होने पड़े। हर भक्त तो आपको प्यारा लगना चाहिए, चाहे कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम अधिकारी हो, वो आपको चतुर बन के आपको समझ सीखना पड़ेंगे। जब भजे कृष्ण से बड़ा चतुर, चतुरता तो वो है भक्तों को कैसे झेल पाओगे आप, ये चतुरता ही है। भक्तों से कैसे भिड़ जाओ तो कोई भी भिड़ जाए, है ना। वो तो कर्मी में भिड़ता नहीं था, स्कूल के समय हम पढ़ते थे, किसी भी दोस्त में भिड़ जाते थे। भिड़ने में क्या है, हाँ, किसी से दोस्ती करके आगे बढ़ जाना, वो सिकंदरी है ना। प्यार करके किसी के साथ रह के कुछ समय तक बिताना, वो आपकी 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 पारदर्शिता होगी, आपकी दक्षता होगी। भिड़ने में तो क्या, कोई भी भिड़ जाए, आप भिड़ जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला, है ना। तो ये है, और इसलिए तो हमने जंत्रवत है, हमारे जप की स्तर कभी भी ठीक नहीं हुई, है ना। हम लड़खड़ाते ही रहे हमारा जीवन, है ना, और ये हमारा जीवन लड़खड़ाते रही चलेगी, है ना। सुधार होगी नहीं, सुधार तभी होगी जब हमने जपने में स्तर को उन्नीत करेंगे। रोज बढ़ानी है हमको, रोज बढ़ानी, रोज प्रगति करनी है उसमें, और उसके लिए सोचनी है जो मैं अपने जप में कैसे प्रगति करूं। आपकी सारी आवेश, आपकी सारी इंद्रिय की चेष्टा प्रचेष्टाएं, सारी चित्त वृत्ति उसमें होनी चाहिए। जो मैं कैसे जपूं, ठीक से कैसे जपूं। मैं गौड़िया संप्रदाय के भक्त हूँ, मेरी प्रामाणिक गुरुदेव हैं, मेरी संप्रदाय में एक से एक आचार्य, रूप गोस्वामी पाद से लेके सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिल प्रभुपाद के अनगिनत प्रेमी सब शिष्य जन, है ना, एक से एक हमारी संप्रदाय में भरा हुआ है, सब जपाड़ू है, माने जपने में एकदम पक्का है ना। जपते हुए उनकी स्तर को देखो, आपने हमारे गुरुदेव को ही देख लीजिएगा, है ना। किसी को भी आपने चुन के निकाल लीजिए, कृष्ण की अनगिनत प्रेमी भक्त जन है, वो सब दक्ष है जपने, सब दक्षता उत्पन्न करी, और इसी जीवन में किए, और इसी धरती में रह के कर लिए थे। तो ये मैं कर सकता हूँ, है ना। मेरे में कमी कोई चीजों की नहीं। जहाँ प्राप्ति की बात थी, जहाँ आप कृष्ण को नहीं बोल सकते, कृष्ण आपने तो कुछ दिए नहीं, और कहते हो बड़े उच्च स्तर के जप लो आप, है ना। आप कृष्ण को नहीं बोल सकते, ना गुरुदेव को बोल सकते, ना संप्रदाय को बोल सकते, ना दूसरे भक्त को बोल सकते हो जे तुमने तो मेरा जप खराब कर दिया। कोई नहीं, आपको जो प्राप्ति होने वाला था वो चुन चुन के प्राप्ति करा दी, गिन गिन के कृष्ण ने कराया, गिन गिन के, एक चीजों की कमी नहीं रखी, एक चीजों की कमी। बारी अब आपकी है, आप नहीं करोगे तो कोई ना करेगा, आप कोई नहीं सहायता होगी, है ना। और कोई सहायता मिलने वाला क्यों नहीं, जितनी सहायता मिलनी थी उच्च कोटि की सहायता सब प्राप्ति है। देखो आपको सब प्राप्ति, मनुष्य जीवन प्राप्ति है, आप जप सकते, जीवा प्राप्ति है, कानों से सुन सकते हो, आपकी सुनने की शक्ति आपके पास है, मंत्र दीक्षा मंत्र आपको प्राप्ति है, प्रामाणिक गुरु द्वारा प्राप्त होना था वो आपको प्राप्ति है, प्रामाणिक संप्रदाय है वो आपको प्राप्ति है, भक्त जन बड़े प्यारे हैं वो आपको प्राप्ति है। आपको दिखाई नहीं देता वो अलग बात है, आप आंखों में आपकी पर्दा पड़ी है तो फिर वो आपकी गलती है ना। आंखों में जब छानी पड़ जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ऑपरेशन करने के लिए, पर्दा हटा दो, दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखता है। तो भक्त जनों में खोट दिखते हैं, आपकी पर्दा है, आपको समस्या आपको है, समस्या उधार की तरफ नहीं, समस्या आपके में, समस्या आपके में। तो चुन चुन के दिए हैं कृष्ण, आप कृष्ण को बिल्कुल नहीं बोल सकते,
है ना, बिल्कुल नहीं बोलोगे जी कृष्णा आप तो उच्च स्तर के कैसे जोपो, आपने तो इतने झंझट में मेरे को डाल के रखो। कृष्ण कहते हैं मैं डाला नहीं हूं, तुम डाले गए हो, है ना, तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति है, मैं क्या करूं, है ना, तुम क्यों नहीं निकाल सकते हो, मैं तुमको सब चीज गिन के दिया हूं, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ और इन लोगों के सहारा लो। मैंने अपने सहायता लेने के लिए कहा, तुम उनसे भिड़ने के लिए थोड़ी कहा था मैंने तुमको, है ना, तुम अपने मूर्ख बनो तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये उच्च स्तर आपको हमेशा हमारी ध्यान होनी चाहिए। जब मरने से पहले मेरी जप सहज हो, सरल हो, स्वाभाविक हो, जंत्रवत ना हो। मरने से पहले मेरी कृष्ण में, कृष्ण नामों में, कृष्ण जनों में आसक्ति हो, है ना, आसक्ति हो। सीने में हाथ रख के मृत्यु के समय जब सांस निकल के बाहर जाएगी अंतिम, तो बोल पाओगे हे कृष्ण ये जीवन तो मैंने जिया, ये जीवन तो मैंने जिया, ये जीवन तो मैंने जिया। मैं गुरुदेव की कृपा से भरपूर जी लिए मैंने, और वो जीना तब संभव होगी जब आपने नाम जब आपके उच्च स्तर को होगी, वो जीवन आपकी सजीवता होगी जब आपके नाम जप की स्तर को आप उन्नीत करेंगे, वो जीवन सार्थक होगी आपके लिए। तब नाम जप की स्तर को आपने उन्नीत हो जाएंगे। ना आपकी अपराध के साथ नाम जप और ना नामाभास, ये दोनों ही नहीं चाहिए हमको। हमको तो शुद्ध नामों की जप चाहिए, है ना। हम कम से कम नामाभास तक पहुंचेंगे और नामाभास से फिर शुद्ध नामों की तरफ बढ़ जाएंगे। और इसी जीवन में बढ़ने समय कम है तो आप अपने लगाओ, उसमें अपनी प्रवृत्तियां लगाओ, अपनी भावना लगाओ, अपनी चित्त वृत्ति के लगाओ, आपके पास जो भी साधन है सब लगा दो, है ना। होता है ना जब व्यक्ति घर में आग लगती है तो बचने के लिए हर तरह से तत्पर करते हैं, खिड़की तोड़े, दरवाजा तोड़ेगा, क्या करेगा, कैसे भी करके वो बचने के लिए तत्पर है। तो हमारी भी दशा है, हमको कैसे भी करके नाम जपों में स्तर में उन्नीत करनी है ना, कैसे भी करके करनी है। आप देखो भाई कैसे करके करोगे, है ना, सामर्थ्य आप में है, सब कुछ आपको प्रदान है। आपकी आलस्य, आपकी असतर्कता, आपकी असावधानी, आपकी भक्तों की आलोचना, आपके अपराध, है ना, और आपकी भुक्ति और मुक्ति की स्फृया, है ना, या आपकी नाम जस प्रतिपत्ति की स्फृया, ये सब आपके लिए जंजीरें हैं। आप काटना है आपको, नहीं तो उन्नीत कैसे होगी, उन्नीत कैसे होगी, कीर्तनीय सदाहरी कैसा होगी। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पत्रों में अपने शिष्य जनों को, अपने अनुयायी को कहते हैं आपके जप में उन्नीत होनी चाहिए, जप के स्तर को बढ़ानी चाहिए, ताकि तुम्हारा भोक्ता वृत्ति तुम्हें पराभूत ना कर सके। हमने जप में आपने उन्नीत नहीं करे, जप के स्तर को नहीं बढ़ाए, संसार के करोड़ों बाधाएं हमको घेर लेंगे, करोड़ों बाधा घेर लेंगे, हमने बिल्कुल जकड़ जाएंगे। भक्ति के रास्ता तो राजपथ की तरह है, आंखें बंद करके भाग सकते हैं, किंतु आप देखो कि कांटों से भरा हुआ जगह है, आप एक कदम नहीं चल पाओगे, भागना तो दूर की बात है, लाहो लुहान हो जाओगे आप, है ना। तो आपको भक्ति की स्प्रिया आपको पराभूत ना कर पाए, इसलिए जप के स्तर को उन्नीत करनी पड़ेगी, उन्नीत करनी पड़ेगी, पड़ेगी 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 पड़ेगी। लड़खड़ाता है वो जपेंगे तो हम गिर पड़ेंगे, हम सचबुच चल ही नहीं पाएंगे, भागना तो दूर की बात है, भागना तो दूर की बात है। भगवान गौर सुंदर उन व्यक्तियों के प्रति विशेषकर कृपामय हैं जो विनम्र स्वभाव के हैं और स्वयं को पूर्णतया अयोग्य समझते हैं, है ना। गौरहरि की कृपा बिल्कुल प्रदर्शित होती है उस व्यक्ति के प्रति। नमो अकिंचन वृत्त्या निर्वित्त गुण वृत्त। कुंती महारानी कहते हैं, हे कृष्ण आप तो अकिंचनों की धन हो, आप तो गरीबों की धन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है, वो आप उनके धन, है ना। महाप्रभु भी उनके प्रति विशेषकर कृपामय हैं जो विनम्र स्वभाव की है। विनम्रता और दीनता हमने पढ़ रहे थे ना, ये मेरी जीवन की प्रयोजन है, प्रयोजन है, ये मेरी जरूरत है, ये मेरी श्वास के तरह है। ये मैं नहीं करूं, नहीं हो पाऊं, कैसे भक्ति के रास्ते पे मैं कैसे चलूं, चल ही नहीं पाऊंगा।
ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, लोगों को सिखाने के लिए भी नहीं है, ये मेरे अपने जीवन में अपनाने के लिए है। विनम्रता और दीनता दोनों प्रयोजन है। शरणागति के दो पहिए हैं, दो उनके जिसके ऊपर भर करके शरणागति आगे बढ़ेगी, आगे चलेगी। बिना शरणागति से तो भक्ति चलने ही वाला नहीं है ना। तो महाप्रभु कृपामय है ना, हम जानते हैं करुणा अवतार है, किंतु महाप्रभु कृपामय उनके प्रति है जो विनम्र स्वभाव के हैं और स्वयं को पूर्णतया अयोग्य समझते हैं, हर तरह से अयोग्य समझते हैं, हर तरह से अयोग्य समझते हैं। ना कोई गुण, ना कोई अच्छे जीवन, ना कोई अच्छा प्रारब्ध, कुछ भी मेरे पास नहीं। मेरे गुरुदेव ने अद्भुत कृपा की है, मेरे को नाम जपने में सामर्थ्य दिया। देखो मैं नाम जप कर पा रहा हूँ, क्या अद्भुत है मेरी जीवन। मैं रोज सुबह नाम जप कर पाता हूँ। मेरे गुरुदेव ने मेरी क्या कृपा की, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किए होंगे, है ना। मैं श्रीमान महाप्रभु से प्रार्थना करूंगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने अनुयायियों को, हम उन्हीं के अनुयायी में, हम उन्हीं के फैमिली में हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे आचार्य महाप्रभु के बहुत प्यारे हैं। ये सब महाप्रभु के निजी जन है सर, हैं श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास, ये 6 गोस्वामी हैं, श्रीवास ठाकुर आदि, ये सब प्यारे जन है, महाप्रभु के निजी जन है ना। खूब प्रेम करते हैं महाप्रभु इनसे। ये लोग कोई बात करेंगे ना, कुछ बोलेंगे तो महाप्रभु तुरंत सुनते हैं, तुरंत, और तुरंत फलीभूत कर देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, मैं ना महाप्रभु से प्रार्थना करूंगा कि नाम जप के प्रति तुम्हारे उत्साह में वृद्धि हो, उत्साह में वृद्धि हो, उत्साह में वृद्धि हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रार्थनाएं हैं, हम सबों के नाम जप में उत्साह वृद्धि हो। हमारी गुरुदेव की प्रार्थनाएं हैं, हमारी गुरुदेव के आशीर्वाद है, श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद है ना। आप भागवत की कमेंट्री पढ़ते समय फर्स्ट कैंटो की होगी, या आप देखोगे, पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे नाम जप के ऊपर भी बहुत है। नामामृत करके एक श्रील प्रभुपाद की संकलन है, सिर्फ नाम जप के ऊपर, बहुत मोटे बुक है वो, उसमें भी श्रील प्रभुपाद के विशेष करके नाम जप के ऊपर जो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त किया, तो उसमें लिपिबद्ध हुआ, हम पढ़ सकते हैं। तो हमारे सारे आचार्यों के आशीर्वाद है कि उन लोगों ने महाप्रभु से प्रार्थना की, जो महाप्रभु मेरी आने वाले ये जो फैमिली है, ये जो शाखाएं प्रशाखाएं, उनमें सारे लोग जप कर पाए, अच्छी तरह से जप कर पाए, तो उसमें वृद्धि हो, उनके उत्साह वृद्धि हो। तो सब लोगों ने प्रार्थनाएं की। तुम विनम्र चित्तावस्था में निरंतर हरिभजन करो, विनम्र रह के, विनम्र रख के अपने चित्त में विनम्रता होनी चाहिए, मनों में विनम्रता होनी चाहिए, इंद्रियों में विनम्रता होनी चाहिए, आपके कर्मों में विनम्रता, मनसा कर्मणा वाचो, तीनों में विनम्रता होनी चाहिए, है ना। तो चित्तावस्था में निरंतर हरि भजन करो और सबको मान देने और स्वयं के लिए मान सम्मान की कोई अपेक्षा ना रखने की गुणों को विकसित करो। ये गुण है, सबको मान देना सीख, ये एक गुण है। इसको कर पाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अनेकों जन्मों में हमने अपना मान पाने की इच्छा रखा, अब हमको विपरीत दिशा में जाना है ना। तो मन मानने के लिए तैयार नहीं होता, मन ना बिल्कुल फन खड़े कर लेता है और कहता है ऐसा क्या है, थोड़ी सब में झुक जाओ और सिर नीचे कर दो और सारी जगह झुक जाओ, ऐसा कोई होता है जीवन, बकरी की जीवन थोड़ी घास खाते रहो, है ना, है ना। मन नहीं मानने देंगे, आप सिर झुकाओगे, है ना, आप मान जाओगे, आप प्रणाम आदि करोगे, तो कहेंगे तो कनिष्ठ अधिकारी है, उससे तो आपकी लेवल बहुत, मन आपको तुरंत कहलाता है, आपके लेवल इतनी बड़े है इतनी बड़ी है। मन बिल्कुल तैयार नहीं होता, क्योंकि मनों में दक्षता है अनेकों जीवन की, मान पाने की है, मान देने की नहीं है, मान देने की नहीं। इस जीवन में ना गुरुदेव की कृपा से हम उल्टी दिशा में, माने हम अपने जो सीखे हैं ना, जो चीजों की दक्षता है, उसको सब भूल जाना है, उसको छोड़ना है, छोड़ के दूसरी दिशा में चलनी है। तो
श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते, विनम्र चित्तावस्था में निरंतर हरिभजन करो और सबको मान देने और स्वयं के लिए मान सम्मान की कोई अपेक्षा ना रखने की गुणों को विकसित करो। एक गुण है जिसको विकास करने के प्रयोजन है ना। हम सोचे वो तो हम मान दे ही देंगे, नहीं दे देंगे बोलने से नहीं, दे ही नहीं पाओगे। आप देखो, आप सोचो इस साल हमने कितने भक्तों को मान दिए, या रोज हमने कितने भक्तों को मान देते हैं। मेरा मनोवृत्ति में किस प्रकार भावना जागती है भक्त जनों के प्रति, आचार्यों जनों के प्रति, हो सकता है गुरुदेव के प्रति जागता है, किंतु बाकी कृष्ण जनों के प्रति क्या जागता है? जी कितना मान देता हूँ और कितना सम्मान। पहले तो मनों में देंगे, फिर अपनी चित्त वृत्ति में होंगे, फिर आप अपने प्रणाम भी कर पाओगे। नहीं तो मनों में ही नहीं भावना होगी, चित्त वृत्ति में नहीं होगी, देखते हुए भी सिर नहीं झुकेगी, उस समय प्रणाम भी नहीं कर पाओगे और दो मीठे बोली भी नहीं बोल पाओगे, और है ना। तो ये गुण है जिसको विकसित करने की जरूरत है। मान पाने की नहीं, मान देने की है। मान पाने की नहीं, मान देने की है ना। ये बहुत बड़ी कठिन कार्य है, ये स्वाभाविक नहीं है हमारे जीवन में, ये सरल से नहीं होने वाला है। ये मेरे को इस गुणों को सीखना है, इसको विकास करनी है, इसके लिए प्रयत्न करनी पड़ेंगे, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इसके लिए, इस गुणों को विकास करो, ये विकसित हो, पल्लवायित हो, उसके लिए प्रयत्न करो। मैं अति प्रसन्न होऊंगा यदि तुम बिना किसी विघ्न के नाम जप कर सको। मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, है ना। हमारे परम गुरु कहते मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, बिना विघ्न के तुम जप कर पाओ, बहुत प्रसन्न। श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, हमारे गुरुदेव तो अति प्रसन्न कहते ही हैं। 2 घंटे के नाम जप तो आप सन्यासी बन के करो यार। नाम जप में तो आपकी अथा आपकी तल्लीनता हो, आसक्ति हो और रुचि हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, तुम बिना विघ्न के जप रहे, है ना, बिना विघ्न के जप पा रहे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंदी। हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद।